ओम शांति। बाबा के प्यारे मीठे बच्चों ने ब्रह्मा बाबा से सतयुग के बारे में कुछ प्रश्न किए और बड़ी मीठी सी रूरिहान की। नेचुरल प्रकृति एकदम नेचुरल, फल भी इतने अच्छे होते हैं। आजकल तो क्या करते हैं बताओ, वहाँ नेचुरल होगा। आजकल तो रस निकालते हैं तो उसमें मशीन में निकालते हैं, वहाँ तो क्या होगा, एक ऐसा पेड़ होगा जो रस से भरा हुआ होगा। उसको तोड़ो, ढक्कन निकालो और पी जाओ। मशीन नहीं रहेगी वहाँ पर, इतना ऐसा रस वाला होगा। तो बच्चों ने पूछा, बाबा वहाँ तो नमक और चीनी भी नहीं होगा ना? तो बाबा ने कहा नेचुरल होगा। देखो उसमें सबसे अच्छा भोजन उधर होगा फल का। कैसा होगा आपको बतावें? फल भी ऐसे नमकीन जैसे फल होंगे, हर तरह का फल होगा। पर सतयुग बड़ा प्यारा है और देखते हैं वाह वाह क्या सतयुग बनने वाला है। आजकल तो मेहनत करते हैं ना माला बनाने की, एक एक फूल डाल के मेहनत करते हैं। वहाँ फूल नहीं डालना पड़ेगा, वहाँ माला कैसे बनेगी बताओ? प्रकृति में ऐसा पेड़ होगा, जो फूल निकलेगा वो माला माला बनती जाएगी। माला का पहाड़ी होगा, बस माला को तोड़ो सजा लो, तोड़ो सजा लो, सुई नहीं लगाना पड़ेगा उधर। ऐसा ऐसा होगा पेड़, और लिमिट से ज़्यादा माला नहीं बढ़ेगी, नीचे लटकी नहीं रहेगी, थोड़ा सा ऊपर, ज़मीन से ऊपर। सबसे बड़ी बात, वहाँ कोई भी फल अपने आप टूट के ज़मीन को गंदा नहीं करेगा। चाहे कितना भी पक जावे, ऊपर लटका रहेगा जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं। यहाँ तो पका और टूट के नीचे ज़मीन को गंदा कर दिया। ऐसी प्रकृति होगी, ऐसा सुख होगा। और गहने भी हल्के हल्के होंगे। आज देखो भारी भारी गहने पहन के घूमते हैं। बाबा दुखता है, बड़े बड़े गहने पहनते हैं। वहाँ गहने इतना हल्का होगा, आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपने पहना है या नहीं पहना है। बड़ा अच्छा लगेगा। तो किसी ने कहा ताज भी हल्का रहेगा? तो बाबा ने कहा हाँ, एकदम हल्का रहेगा। क्या रोशनी होगी? आजकल तो ये चांद ही इतना ऊपर चला गया, ऊपर जाकर के बैठ गया। कौन? चांद। सतयुग में क्या होगा? नीचे आ जाएगा। कहते थे ना बाबा सतयुग में लाइट होगी, इतना बड़ा चांद निकलेगा तो लाइट की क्या जरूरत पड़ेगी। हाँ, चांद इतना बड़ा होगा, पूरा रोशन। जब वो चांद की रोशनी रंग बिरंगे हीरे पे पड़ेगी तो कैसी लाइट निकलेगी? रंग बिरंगी लाइट निकलेगी, बड़ा सुख मिलेगा। आजकल तो सजाते हैं रंग बिरंगी लाइट से, और सतयुग में क्या होगा? ऑटोमेटिकली। तो बच्चों ने कहा बाबा वहाँ चांद कटेगा नहीं ना, संपूर्ण होगा ना? तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, अब संपूर्ण दुनिया है तो चांद भी क्या होगा, संपूर्ण रहेगा ना। आज तो चांद कटता है, फिर बढ़ता है, फिर कटता है। पर वहाँ सतयुग त्रेता में चांद कटेगा नहीं, एकदम पूरा रहेगा, ऐसे खिलखिलाता हुआ। रोज देखना हो लो चांद कैसे है। अपन इधर है, आप भी इधर, पास में बड़ी बातें करना, रोज बातें करना। चांद बड़ा प्यारा होगा, सितारे भी होंगे अच्छे दिखने वाले, पास पास में वो तो होंगे ना। जैसे पृथ्वी ऐसे हिलेगी तो चांद तारे थोड़े नीचे आ जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे, अभी दूर दूर हो गए हैं, है ना। तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा नज़ारा है। ये वंडरफुल ड्रामा है। अब क्या होगा? परिस्तान कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। अब दिल्ली में क्या होगा? पहले सफाई होगी, दिल्ली सफाई होगी नहीं, पहले जो शरीर है ना वो नीचे जाएंगे, आत्मा ऊपर जाएगी, शरीर नीचे जाएंगे। भाई आत्मा तो ऊपर ही जाएगी ना, नीचे थोड़ी जाएगी। शरीर नीचे जाएंगे, आत्मा ऊपर जाएगी, और जब शरीर पूरा गल जाएंगे तो खाद बन जाएगी, धरती पावरफुल बन जाएगी, फिर नए नए पेड़ लगेंगे, फिर प्रकृति ऐसा श्रृंगार करेगी, बड़ा मजा आएगा। इतना अच्छा सतयुग होगा। तो बच्चों ने बाबा से पूछा था कि बाबा सतयुग में मिर्ची नहीं होती क्या? वहाँ के फल
ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे खट्टे मीठे? क्या नमक नहीं होगा? क्या खाना पकाएंगे नहीं? तो इस तरह के प्रश्न बाबा से किए। तो बाबा ने कहा, मिर्ची तो वहाँ नहीं होती, क्या करना है वहाँ पे? ऐसा तड़के मार के थोड़ी खाना बनाना है। और जो फल है वो फल से ही सारे टेस्ट अनुभव कर सकते हैं, एकदम तीखा फल नहीं होगा। अब इतने मीठे देवताएं हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब देवताओं को भोग लगाते हैं तो क्या लाल मिर्ची और हरी मिर्ची का भोग लगाते हैं? कभी देखा है? फ्रूट का लगाओ, खीर का लगाओ, हलवे का लगाओ, है ना? ये ऐसा करते हैं कि टेस्ट ले लेना, एक लंबी सी मिर्ची रख देते हैं। कभी लगाया भोग मिर्ची का? एक कटोरी में लाल मिर्ची थोड़ा फीका लगे तो डाल के खा लेना, नहीं लगाया ना देवताओं को। अभी मिर्ची बिल्कुल क्या करो, वैसे तो कम है लेकिन और थोड़ा कम करो। उससे क्या होता है, आपके मन में विकारों का वार नहीं होता, शांत रहते हैं। कम करो। और लाल तो बिल्कुल नहीं खाना। कहते हैं ना, इंसान जब गुस्सा करता है तो क्या होता है, लाल, और मिर्ची भी क्या खाता है, लाल। तो जो लाल खाएगा वो लाल रहेगा गुस्से से, अपने से ही परेशान रहेगा, अपने ही संकल्पों से। तो लाल खा के लाल लाल नहीं होना है। और नमक के बारे में बाबा ने बताया कि टेस्ट ऐसा होगा जैसे कोई फल है, एक नमकीन फल हो गया। देखो आजकल तो नमकीन को फल नहीं कहते ना, लेकिन वहाँ रस ऐसा होगा जैसे आजकल के टाइम में आप क्या करते हो, सारी सब्जियों को मिलाओ और पी जाओ घूंट घूंट, जैसे सूप पीते हैं। ऐसे ही एक इस तरीके से होगा जो सब रस एक फल में ही होगा। मेजॉरिटी खाना तो पकाने का सिस्टम नहीं, क्योंकि पकाने का नहीं होता उधर, सिर्फ नेचुरल ऐसे फल रहेंगे। तो अब यही पका लो, सत्युग में तो नहीं पकाने देंगे। ऐसे ऐसे भी फल हैं जो अपना 4 टाइम का भोजन भी करो तो भी इतनी ताकत नहीं मिलेगी जितनी एक फल में मिल जाएगी। तो फिर चीनी के बारे में पूछा तो बाबा ने कहा, इसलिए तो इधर खिला रहे हैं क्योंकि वहाँ ये सब खाने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर सारे रस फलों के अंदर ही मिलेंगे। बाबा से पूछा, बाबा कहीं सुनने में आया था कि सत्युग में देवताओं को कपड़े पहनने की दरकार ही नहीं होगी क्योंकि देवताओं को तो देहभान ही नहीं होता। बाबा ने कहा, ये तो वंडरफुल बच्ची है, क्या कहें आपको, अभी बिना कपड़ों के कैसे दिखेंगे? अच्छा एक सीधा बताते हैं, आत्मा कपड़े पहनती है? तो बच्चों ने कहा पहनती है। ये क्या है? शरीर रूपी चोला, उसके कपड़े। जब आत्मा कपड़े पहनती है तभी तो चुरपुर होता है। ऐसे ही शरीर भी तो कपड़े पहनेगा ना। परमधाम से आत्मा आई नीचे, क्या पहना? शरीर रूपी कपड़ा पहना। बिना कपड़े वाले देवी देवताएं कहाँ दिखे आपको? एकदम भोली बच्ची है। अच्छा फिर बाबा से पूछा, वहां पर उड़न खटोले होंगे ना बाबा? तो बाबा ने कहा, वहां पर विमान होंगे, और विमान इतने अच्छे होंगे। कहते हैं उड़ेंगे कैसे? यहाँ तो उड़ाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना तेल खर्च करते हैं। वहाँ तो अपनी वायु ही नीचे आएगी, नीचे हवा भरेगी, प्रकृति ऊपर उड़ा देगी और लेकर चलेंगे जिस दिशा में लेकर चलो। बस आपको संकल्प करना है। वहाँ तो हवा ही विमान उड़ा करके ले जाएगी। अब मेहनत क्यों लगती है विमान को उड़ाने में? क्योंकि धरती और आकाश के बीच में बड़ा फासला हो गया, बहुत आपस में दूर दूर हो गए। और सत्युग में क्या होगा, कितने पास पास आएंगे। यह जैसे बत्ती दिख रही है ना, अपने सितारे ऐसे दिखेंगे। कितना लाइट होगा सोचो। इतना नजदीक तो नहीं होगा, छत के जितना नहीं होगा, लेकिन बड़े सुंदर दिखेंगे, एकदम नजदीक दिखेंगे। तो बच्चों ने पूछा, बाबा रात दिन तो होगा ना वहाँ पर? तो बाबा ने कहा, बिल्कुल रात दिन होगा, सूरज से भी ठंडक निकलेगी। होगा पर ठंडक निकलेगी। ऊपर चांद सितारे होंगे,
बड़ी रोशनी देंगे और जब आपके महलों पे पड़ेंगे तो अलग अलग रंग बिरंगी लाइट निकलेगी। हीरे दूसरे दूसरे कलर के होते हैं ना, अलग अलग होते हैं ना, और जब जिस भी हीरे पे लाइट पड़ती है और वो हीरा वही चमचमाता है। वह अपनी लाइट दिखाता है कि मेरे अंदर ये वाली लाइट है। आज देखो दुनिया में साइंस की चकाचौंध है, अलग अलग प्रकार की लाइट है, लेकिन वो साइंस की है और अपन की सतयुग में एकदम प्योर, ओरिजिनल और बड़े मज़े की है। बस बोलते हैं दीवारों में हीरे लगे, इतना हिस्सा खुला, ऊपर से लाइट आई, पूरा महल रोशन हो जाता है। ना बिजली का खर्चा, ना बत्ती लगाने का खर्चा, सब फिट। और सतयुग बना हुआ है, वह नीचे है, सभी हीरे लगे हुए हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। मतलब अपना सतयुग जो है बना बनाया बन गया, बस ऊपर आएगा, अब कुछ बनना नहीं। बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी खुशी है सतयुग आने की, बड़ा सुंदर दृश्य होगा। कभी कभी सोचते होंगे, अरे बत्ती के बिना कैसे जिएंगे, या इसके बिना कैसे जिएंगे। सतयुग में तो बत्ती भी इतनी खूबसूरत होगी, बड़ी सुंदर लाइट होगी, हवा ऐसे आएगी, थोड़ा सा ये भी खुला, कितनी अच्छी हवा। हवा तो चाहिए ना, क्योंकि वहाँ गर्मी नहीं। हवा किसको चाहिए जब वहाँ गर्मी ही नहीं। बहुत सुंदर दृश्य होगा, क्या खूबसूरत नज़ारा होगा। तो बच्चों ने कहा, बाबा सतयुग का कुछ नज़ारा दिखाओ हमको। बाबा ने कहा, अच्छा सतयुग का, पहले ये नज़ारे बंद करेंगे तब दिखाएंगे। बच्चे, साइंस और सतयुग ये दोनों ऐसे हैं। साइंस कभी सतयुग को नहीं मानती ना। साइंस सतयुग को थोड़ी मानती है। जब तक साइंस होगा तब तक कैसे सतयुग के नज़ारे दिखाएंगे। तो बच्चों ने कहा, पर हम तो मानते हैं ना बाबा। तो बाबा ने कहा, हाँ तो फिर आप इनके बिना रह के दिखाओ, ना पंखा चले ना बत्ती चले, है ना। तो अच्छा ठीक है, अपन 10 दिन बता तो रहे हैं, 10 दिन आप बिना बत्ती में रहना, न टेलीफोन सुनना, मुरली सुनना बस। बड़ा अच्छा लगेगा। देखो कुछ तो चाहिए ही। अपन ये नहीं कहते कि आप साइंस को नहीं मानते हो बिल्कुल। कारण क्या, बिना साइंस के साधन के आप सफाई करो, बिना साइंस के साधन आप ये करो, कब होगा नहीं, मानते हैं ना। ये नहीं होगा तो हालत क्या होगी, विचार करो कभी बैठकर, क्योंकि बुद्धि अटकी हुई है ना। हाँ तो बच्चों ने कहा, बाबा अपन तो रेडी हैं, बुला लो। बाबा ने कहा, अच्छा रेडी, लेकिन बता रहे हैं बुद्धि अटकी तो है, किसी का 10%, किसी का 20%। जहाँ अटकन खत्म हुई वहाँ होंगे सतयुग के साक्षात्कार, बड़ा मजा आएगा। उनके लिए ये अटकन है और ये अटकन जल्दी खत्म। और बच्चों को फिर अपने बहलाने के लिए, दुनिया से दूर रखने के लिए, विनाश से दूर रखने के लिए लेके जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।